हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल गरीबों का क्लास में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे मैं ऑनलाइन क्लास लेकर आता हूं। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे मेरा ऑनलाइन क्लास होती है। बच्चों, आज मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं ऑफलाइन क्लास अभी बंद कर रखा है, पर आपका 2 बजे का सेशन गैप ना हो इसके लिए लगातार क्लास हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में बेसिक मैथ की जानकारी आपके पास होगी ना, तो आपको सवाल को कैसे भी बड़े से बड़े सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम समझते हैं दोस्तों, आप सबको पता होगा प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्या होती क्या है दोस्तों? प्राकृत संख्या होती है गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक अंतिम संख्या। किसी को नहीं पता है इसका। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 यानी कि अनलिमिटेड। अंतिम संख्या किसी को नहीं पता, ये अनियंत्रित है। ये अनंत तक ये संख्या कहाँ तक जाएगा तो अंत की संख्या किसी को नहीं पता, इसलिए इसे अनलिमिटेड इसे कह दिया गया है, इनफाइनाइट कह दिया गया है। जी, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या के हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या के बाद क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। प्राकृत संख्या के बाद होता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर इस फैमिली में 0 से 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 इस फैमिली को लगातार तक जाए, जिसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि एक को हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या बोले? तो दोस्तों मान लो कि मैं हूँ बिहार से और मैं इंडिया का भी हूँ, तो आप मुझे बिहारी भी बोल सकते हैं या इंडियन भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ 0 है, 0 सिर्फ पूर्ण संख्या में ही है। तो 0 क्या प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जब भी प्राकृत संख्या की चर्चा होगी तो 1 से शुरू होगी। इसका डिफिनेशन है, प्राकृत संख्या को, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती जब भी करते हैं, किसी क्लास में बच्चे बैठे हुए और आपको कह दिया जाए, कोई टीचर कहे कि भैया जल्दी से इनको काउंटिंग कीजिए, ये सारे कितने स्टूडेंट हैं, तो आप 1 से काउंटिंग करेंगे। यानी कि हमारा 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन 1 हमारा प्राकृत संख्या है। समझे आप? अब समझिए पूर्णांक संख्या। अब हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या है जो 0 से 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट तक, प्लस में 0 से 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड इन्फिनाइट तक जाए, और 0 से इधर -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनाइट, माइनस में इधर जाए, ऐसी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 से पीछा -1 -2 -3 ऐसा पूर्णांक संख्या है। 0 के इधर 1 2 3 4 5 यानी ये भी पूर्णांक संख्या है।
अब ये सारे इंटीजर्स नंबर, इन सभी को कहेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, जीरो पूर्णांक है, लेकिन ये जीरो पूर्णांक है और जीरो पूर्ण संख्या भी है, लेकिन ये उदासीन है। क्या है? जीरो उदासीन संख्या है, उदासीन है। और इधर ये, इसको हम लोग ऋणात्मक बोलेंगे, और इधर हम लोग, इधर इसको हम लोग ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव। इधर है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। मुझे उम्मीद है कि आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या का अंतर समझ में आ गया होगा। आज हमारे बेसिक क्लास का 3A डाउट वाला बेसिक क्वेश्चन था, इसको आज हमारे बेसिक क्लास में क्लियर हुआ। आगे हम लोग सिखाएंगे भिन्न तरह तरह के क्वेश्चन, बेसिक अभी बहुत सारे पढ़ा हुआ है। तो आगे के क्लास में हम लोग फिर कल 2 बजे आगे हम लोग बेसिक सब्जेक्ट सीखेंगे। तो आज हमारा बेसिक क्लास था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपसे मुझे कुछ उम्मीद है, सच में अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो निश्चित है कि आप सफलता होंगे। और गणित कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ज़रूर आप किसी प्रकार की कोई भी हार्ड से भी हार्ड मैथ का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो सच में अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल 2 बजे लाइव क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।